Hello everyone. Today we are going to discuss asymptotic notation. This notation, ये notation बच्चों साहब आपको ये बताता है कि जो एल्गोरिदम है, लास्ट वीडियो में अपन ने एल्गोरिदम का टॉपिक देखा था कि हाउ डू यू क्रिएट एन एल्गोरिदम और उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मतलब परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर रहे हैं किसी भी एल्गोरिदम की, तो वो नोटेशन जो होगा वो डिसाइड करेगा असिम्प्टोटिक नोटेशन। बेसिकली देर आर थ्री बेसिक कैटेगरीज विल क्लासिफाइड इन असिम्प्टोटिक नोटेशन को। कौन कौन से नोटेशन है? सबसे पहले तो है बिग ओ नोटेशन, देन बिग ओमेगा एंड लास्ट बिग थीटा नोटेशन। ये तीन कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया है नोटेशन को। तो सबसे पहली बात, जब असिम्प्टोटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालते हैं तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? जब ऑर्डर बिग ओ नोटेशन है तो हमेशा याद रखना क्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन दैट ग्रो नो फास्टर देन जी ऑफ एन। ये एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन क्या है? दीज आर द फंक्शंस। ये फंक्शंस हैं जो कैलकुलेट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। और ये हमेशा याद रखना है कि जो फैक्टर्स जो इसके अंदर इंक्लूड होंगे वो हमेशा इनपुट साइज या कांस्टेंट के फैक्टर में नहीं रहेंगे। ठीक है? अ वे ऑफ कंपेयरिंग फंक्शंस दैट इग्नोर्स कांस्टेंट, दैट इग्नोर कांस्टेंट फैक्टर्स एंड स्मॉल इनपुट साइजेस। ठीक है? देन ओमेगा नोट थीटा नोटेशन में आते हैं। तो थीटा नोटेशन इज अ क्लास फंक्शन दैट ग्रो एट सेम रेट एज जी ऑफ एन। सेम रेट रहेगी एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन की, सेम रेट रहेगी, इस तरीके से ग्रो होंगे। और ओमेगा नोटेशन जो होगा, क्लास ऑफ एफ ऑफ एन फंक्शन दैट ग्रो एटलीस्ट एज फास्टेस्ट ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है? ये कंपेरेटिवली जी ऑफ एन के साथ ही एग्जीक्यूट होगा या ग्रो होगा। देखो कैसे। सबसे पहले बिग ओ, बिग ओ नोटेशन की बात करते हैं। तो बिग ओ नोटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपली देखो, अ फंक्शन टी ऑफ एन is said to be in order of g of n, that is denoted by t of n f belongs to order of g of n is bounded above, there is important term, bounded above some positive constant multiple of g of n for all large number n, that is there exists a positive constant I told earlier जिसे c बोल रहे हैं और नॉन नेगेटिव नंबर है n नॉट। ठीक है? सच दैट f of n is less than equals to, there is a positive constant c, this is a positive constant c, g of n for every n greater than equals to n naught। इसको समझने के लिए समझना, ये पॉजिटिव एन है, पॉजिटिव कांस्टेंट है और जी ऑफ एन फंक्शन है। तो देखो कैसे इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाए तो दीज इज योर एफ ऑफ एन या टी ऑफ एन जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज योर एफ ऑफ एन या टी ऑफ एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये पॉजिटिव कांस्टेंट इसमें ऐड कर दिया, मतलब बाउंड करके इसमें लगा दिया सी ऑफ एन जी ऑफ एन के साथ। तो ये जो है इससे क्रॉस करता हुआ एन नोट के आगे, एन नोट के आगे कोई इसमें इंटरसेक्शन नहीं होगा। एन नोट जहां पे भी ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वो उससे अपर बाउंड्री ही रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन में, मतलब बिग ओ नोटेशन है। ये बिग ओ में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एन नोट के बाद, एन नोट से पहले ये नीचे हो सकता है, एन नोट से पहले ये ग्राफ नीचे हो सकता है। कुल मिला के जो मैंने कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एल्गोरिदम अगर ऑर्डर बिग ओ नोटेशन में अगर रिप्रेजेंट होती है तो देयर आर सिक्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरी है? सबसे पहले तो जो लोअर पार्ट आता है, जितने अपर पार्ट में अपन जाओगे, जितने यहाँ पर जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ चल जाएगी। और जितनी लोअर पार्ट में आएगी, नीचे वाला पार्ट में आएगा, जितने पार्ट में आएगा वो बेस्ट केस सिनेरियो में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है? तो यस द ग्राफ सेज ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ये मिड का जो पार्ट होता है वो तो एवरेज केस डिनोट करता है। मिड का जो पार्ट होगा वो एवरेज सिनेरियो डिनोट करेगा, और जो ऊपर टॉप ग्राफ का बात करेगा तो दैट इज योर वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है? तो बिग ओ नोटेशन इज नॉट अ गुड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब ओमेगा नोटेशन की बात करते हैं। तो ओमेगा नोटेशन जस्ट अपोजिट ऑफ बिग ओ नोटेशन। Let's take a formal definition. A function t of n, which is also known as f of n, is said to be in omega g of n, denoted by t of n belongs to omega g of n if and only if function f of n is bounded below by some positive constant of multiple g of n for all large n। ठीक है? उसका जस्ट अपोजिट हो गया, वहां पे बाउंडेड अबव था, यहाँ पे बिलो हो गया। if and only if there
exists some positive constant c and some non negative integer number and not. तो इक्वेशन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा चेंज क्या हुआ, दिस इज साइन चेंज हो गया, f of n या t of n is greater than equals to g of n for all n greater than equals to n not. इस तरीके से ग्राफ में देखो, ये देखो ये f of n ऊपर वाला और नीचे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आपका c of g of n. इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेंगे तब भी ओमेगा नोटेशन होगा. ऐसे थर्ड टाइप का जब नोटेशन बात करते हैं तो थीटा नोटेशन. थीटा नोटेशन क्या है, दोनों का मिक्स है. मतलब यहाँ पे आपका बिगो नोटेशन भी एज वेल एज हो गया, मतलब अपर बाउंड्री एज वेल एज लोअर बाउंड्री दोनों यूज करेंगे. तो देखो कैसे, a function t of n is said to be in theta notation theta g of n denoted t of n belongs to theta g of n if and only if t of n function is bounded both above and below by some positive constant multiples of g of n and or all large number n. That is, if there exists some positive constant, there are two positive constants c1 and c2 and some non-negative integer number and not, such that c2 ये बेटा देखो रिप्रेजेंट कर रहा है बिगो नोटेशन का, ठीक है, बिगो और ओमेगा नोटेशन दोनों का मिक्स में. तो टी ऑफ एन इज द मिडिल, c2 g of n is less than equal to t of n less than equal to c1 g of n for all n greater than n not. Let's take a graph. देखो ये t of n है, ये ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बिगो, बिगो का पार्ट आ गया. देखो ऊपर वाला पार्ट ये इंटरसेक्ट होता है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ इंटरसेक्शन है इससे पहले वाला, इसके बाद ही ऊपर नीचे जाता है. देन c2 इसका लोअर पार्ट रिप्रेजेंट करता है, c2 रिप्रेजेंट्स योर लोअर पार्ट इन थीटा नोटेशन. ठीक है, ये थीटा नोटेशन में क्या हुआ, दोनों बाउंड्री होगी. सो वी कैन से दैट थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट्स द अपर एज वेल एज लोअर बाउंड्री, दोनों रिप्रेजेंट करेगा थीटा नोटेशन के अंदर. ठीक है, देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के कुछ लिमिट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखो जब जब जीरो कब होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ व्हेन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टी ऑफ एन इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ जी ऑफ एन. जब इक्वल होगा तब जी सी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी जीरो से, मतलब पॉजिटिव वैल्यू जब ऑर्डर के इक्वलेंट होगी तब. और इन्फिनिट कब होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टी ऑफ एन इज ग्रेटर देन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ सी ऑफ एन. ठीक है, सम बेसिक असिम्प्टोटिक एफिशिएंसी क्लासेस, जो इस बार जो मैं बता रहा हूँ वो चीज देखना. कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, जैसे अपने केस में मैंने 1 लिया है तो ये कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा. ये बेस्ट टू वर्स्ट केस जाएंगे, ये जो ऊपर चल रहा है ये बेस्ट टू वर्स्ट केस, नीचे जा रहे हैं ये वर्स्ट केस की तरफ जाती जा रही है, मतलब हाई रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है नीचे वाली. ठीक है, तो बेस्ट टू वर्स्ट, तो ये कांस्टेंट मतलब बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेस्ट रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. लॉगरिथमिक एन, इसका मतलब लॉग ये सेकंड बेस्ट हो गई. फिर एन मतलब लीनियर, फिर एन लॉग एन मतलब क्या हुआ, लीनियर प्लस लॉगरिथमिक, एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक, एन क्यूब क्यूबिक, 2 to the power n exponential and n factorial. This is your factorial, the worst case scenario वाली कॉम्प्लेक्सिटी होगी. तो बच्चों ये होती है आपकी सिंपल सा कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ टू मेजर अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम. करने के 3 पार्ट हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड बिग थीटा नोटेशन. ये तीनों हैं, और भी होते हैं, लिटिल थीटा, लिटिल ओमेगा, लिटिल ओ, पर उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितनी इन तीनों की है. आई होप आप सबको समझ में आया. सी यू नेक्स्ट.